बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची कमेटी के अरकान की मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब से मुलाकात हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ऑफ़र की गई है। क्या ये ऑफ़र मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने कबूल की है और वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? 2018 के इलेक्शन में मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था या नहीं? 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था? बड़ी वजह क्या थी? ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची कमेटी की जानब से मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की इलेक्शन कैंपेन करने का भी कहा गया है। क्या इस ऑफ़र को भी मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने कबूल किया है या नहीं? अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन कराची में करते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ से कितनी सीटें निकालेगी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब की इलेक्शन कैंपेन से क्या फ़ायदा होने वाला है? आज की इस वीडियो में ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। पहले इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अगर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हैं तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होने वाला है। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में भी मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुलकर हमायत की थी, लेकिन उस वक्त वो एक सरकारी ओहदे पर थे, रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकारी ओहदे पर बैठने वाला कोई भी शख्स किसी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, वरना उसे अपने सरकारी ओहदे से हाथ धोना पड़ता है। अब जबकि मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब को इस ओहदे से हटा दिया गया है तो अब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और किसी भी सियासी पार्टी की वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। अगर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब कराची की इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कराची में कोई भी नहीं हरा सकता। आप लोगों को बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से जो 3 सीटें जीती थीं वो भी मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब की बदौलत ही जीती थी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने सरकारी ओहदे पर होते हुए भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था और अपने मानने और चाहने वालों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट डालने का कहा था। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी वजह से पीटीआई ने उनको चेयरमैन शिप से, जो रोहित हलाल कमेटी की चेयरमैनशिप उनके पास थी, उस ओहदे से भी उनको बाद अज़ां हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था। और आप लोगों को बता दूं कि मसलक के सारे लोग मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब को मानते हैं और मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब जब भी कोई कॉल देते हैं तो मसलक के तमाम लोग, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ या ना हूँ, वो मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब के कहने के ऊपर अमल करते हैं। इस वजह से अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची से एक बड़ी तादाद में सीटें निकालने में कामयाब होगी। अब आते हैं इस बात पे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से जो उनको ऑफ़र कराई गई है कि उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ें, उस हवाले से मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने अभी फ़ैसला नहीं किया। अलबत्ता 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये ऑफ़र उनको की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आप जो है वो नौजवान लोगों को आगे लेकर आएँ। अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी इलेक्शन लड़ने की तो इंशाल्लाह मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर ही लड़ूंगा। अब उनके पास सरकारी ओहदा भी नहीं है
और वो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो लड़ भी सकते हैं। अभी जब उनका इस हवाले से फ़ैसला सामने आएगा तो वो हम आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है कि क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की इलेक्शन कैंपेन को लीड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।